हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अरामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। पुलवामा हमले के 2 बरस बीत गए, लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जब आतंकवादियों ने विस्फोटक भरी कार से CRPF काफिले पर कायराना हमला किया था। इस आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। आत्मघाती धमाके के बाद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आतंकियों ने CRPF की 78 गाड़ियों के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। आज ही के दिन ठीक 2 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह कैंडल जलाकर मार्च की। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 81वें दिन भी जारी है। किसान आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। किसान आंदोलन के तहत प्रदेश भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों ने एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस प्रकार से चलेगा इस पर चर्चा की गई और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों का हित है। जो किसान पुरानी मंडी व्यवस्था और MSP को लेकर आशंकित हैं, उन्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। बरवाला के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचने पर कुमारी शैलजा को हल, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कुमारी शैलजा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 काले कानून किसानों के लिए घातक हैं। सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों पर अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से फर्क पड़ता है तो उनके जेब में है। दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा, वो कभी भी इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल केवल चर्चा से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक-एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इनेलो नेता और इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के गांव खरिंडवा में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुने और किसानों की मांगों को पूरा करे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक को किसान आंदोलन में नहीं देखा गया। कांग्रेसी सिर्फ अखबारों में ही आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों को भी चाहिए कि वो भी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दें।
जो विधायक किसानों की वोट लेकर जीते हैं दोबारा से विधायक नहीं बनेंगे। इंद्री के गांव डबकोली में इनेलो ने किसान जनजागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। अभय चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर वार किए। अभय ने कहा कि वो वोट की राजनीति नहीं करते और न ही अब वोट डालने का कोई समय है, लेकिन किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभय ने कहा कि उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने वृंदावन जाने वाले यमुना के जल से भरे हुए 2 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुना के जल का प्रयोग वृंदावन में लगने वाले कुंभ मेले में आए संतों को स्नान करवाने के लिए होगा। बता दें कि 16 फरवरी से वृंदावन के अर्ध कुंभ की शुरुआत होगी। इंद्री के गांव खेड़ी मानसिंह में किसानों ने गांव के बाहर बैनर लगाकर जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान नेताओं को गांव में न घुसने की चेतावनी भी दी गई। पूरे मामले को लेकर किसान जगमाल संधू ने बताया कि गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के प्रवेश पर बैन लगाया गया है, जिसे लेकर रविवार को गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं किसान सुरेंद्र संधू ने कहा कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक गांव में किसान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नांगल चौधरी पुलिस ने नकली शराब, अवैध शराब और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने शनिवार शाम गांव धनुका में छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को 55 पेटी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर की सड़कों पर आवारा पशु आए दिन कई दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की इतनी ज्यादा तादाद हो चुकी है कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं की वजह से सबसे ज्यादा बाइक सवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को हो रही परेशानियों के बावजूद प्रशासन मौन है, चुप है, कुछ नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी ये आवारा पशु सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं से यहां पर कई बार ट्रैफिक जैम की समस्या भी पैदा हुई। आवारा पशुओं की वजह से यहां के व्यापारियों में भी रोष है, परेशान है वो, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन अगर कुछ ना करे तो क्या किया जाए। नांगल चौधरी के गांव सिरोही बहाली में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने 15 किलोमीटर तक टोल में छूट की मांग की है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अब टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। कलानौर के लाहली में ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कई दिनों से परेशान है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। लोगों का कहना है कि गांव में खारे पानी की सप्लाई दी जा रही है। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी में गली में गंदा पानी भरे होने का प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने कॉलोनी की गली में सफाई के लिए कर्मचारियों को भेज दिया। आपको याद दिलाएं कि इस गली में काफी वक्त से गंदा पानी भरा हुआ था। कुछ समय में युवती की बारात आने वाली थी, जिसे लेकर लड़की ने सीएम को ट्वीट किया था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया था। फतेहाबाद के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। अलग अलग 38 विभागों के कर्मचारी तकनीकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। लैब में कर्मचारियों की सरकारी विभागों के सॉफ्टवेयर पर काम करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। भिवानी पुलिस महानिदेशक हरियाणा की ओर से दृश्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्पेशल नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। यह अभियान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। भिवानी में बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र और बाजारों में कड़ी निगरानी की गई। उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ये अभियान आम जनता में मनोबल बढ़ाने के लिए है और इसके विपरीत क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है।
अंबाला बस स्टैंड पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है कि यहां लठ वाले ताऊ की नियुक्ति की गई है। ये ताऊ बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के बस चालक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बस चालक फोन पर बात करते हुए बस ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो फतेहाबाद जिले के भूना रतिया रूट का है, जिसे बस में सवार एक यात्री ने शनिवार को बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला रोडवेज विभाग के पास पहुंचा और रोडवेज विभाग की ओर से बस चालक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई, जो कि फतेहाबाद डिपो की बस पर तैनात है। हरियाणा रोडवेज की बसों में अमूमन कई तरह के पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं, लेकिन अब रोडवेज विभाग ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। विभाग की तरफ से ऐसे पोस्टर बसों में चिपके मिलने पर केस दर्ज करने तक का कदम उठाया है। कैथल की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत बठिंडा पाइपलाइन में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक निरीक्षक अभियंता रविराज ने बताया कि एक जगह 2 इंच मोटा और 6 इंच लंबा पाइप वेल्डिंग कर उसके ऊपर 2 वॉल्व लगाए गए थे। वहीं दूसरी जगह 2 इंच का निप्पल के ऊपर 2 इंच का वॉल्व लगाया हुआ था। गोरीवाला उप तहसील के कालुआना गांव की गौशाला में 2 महीने पहले 65 साल के सेवादार की अज्ञात शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। जहां डबवाली डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों के पुलिस की टीम बनाकर हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए नियुक्त की गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक रहस्यमयी हो चुके इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। वहीं गांव में हुई इस घटना के बाद हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिलने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। गोहारा के शिवनगर में एक 22 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक 7 महीने पहले युवक ने लव मैरिज की थी। खुदकुशी की वजह पत्नी के साथ हुई कहासुनी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रेवाड़ी में पिछले 1 सप्ताह में हत्या और गैंगरेप जैसी वारदातों का डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा किया। रेवाड़ी पुलिस ने सभी वारदातों को चंद घंटों में सुलझा लिया। डीएसपी अमित कुमार भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातों में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि 13 जनवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी को हुई वारदात में सभी आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। अंबाला पुलिस ने पिछले काफी दिनों से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके चलते लगातार नशे बेचने वालों की लगातार धरपकड़ जारी है। इसी संदर्भ में अंबाला पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में अलग अलग जगह नाकेबंदी कर 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते, वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने साजिश के चलते दीपक की हत्या की। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। भिवानी में पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रोहतक के जाट कॉलेज के पास एक अखाड़ा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और 1 महिला पहलवान शामिल है। घटना में मारी गई महिला पहलवान उत्तर प्रदेश की मथुरा की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया है वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मोर है।
चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की तरफ दौड़े। तभी सुखविंदर ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार किया है। रोहतक के जाट कॉलेज में अखाड़े में फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी की मां का बयान सामने आया है। आरोपी सुखविंदर की मां सरोजनी ने कहा कि वो अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार की रात घटना का पता चला कि उनके बेटे सुखविंदर ने रोहतक में गोलियां बरसाकर 5 लोगों की हत्या की और मासूम बच्चे समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। सुखविंदर की मां ने कहा कि उसके जिद के कारण ही 4 साल पहले उसे बेदखल कर दिया था। पलवल में बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हुडा सेक्टर 2 चौक पर एक जिम का है, जहां बेखौफ बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। थाना के मुगलपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। 8 फरवरी को अपनी पत्नी की हत्या कर ड्रेन नंबर 8 में इसने फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। जांच कर रही गोहाना सिटी थाना के एसएचओ सवित कुमार ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 13 साल पहले विकास के साथ हुई थी। पुलिस जानकारी के मुताबिक विकास शराब का आदी है और वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था।